काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि सिंचन और चॉप को पिकनिक पे लेके जाऊँ, लेकिन अभी लेके किधर जाऊंगा। माउंट चिलियाड की ऑप्शन है मेरे पास, मगर वहाँ पर तो मैं बहुत दिनों से जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि किसी और जगह पे लेके जाऊँ। बट एक मिनट, ये पुलिस मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? जो भी पूछना है जाके मेरे बॉस से पूछ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बॉस किधर है? मेरा बॉस वो सामने खड़ा है, पहले ये बता कि ये घर तेरा है क्या? नहीं नहीं, ये घर मेरा तो नहीं है, लेकिन बॉस किधर है? हाँ भाई, तुम बॉस हो क्या? जी हाँ सर, मैं स्वाट फोर्स का कमांडर हूँ, लेकिन आप बताओ कि ये घर आपका है क्या? नहीं नहीं, ये वाला घर मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं पास में ही रहता हूँ। और यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्या कर रही है? सिक्योरिटी यहाँ पर इस वाले घर को सीज करने के लिए आई है, और आज के बाद ये पूरा का पूरा घर हुआ हम लोग का। पूरा का पूरा घर तुम लोग का? लेकिन यहाँ पर तो एक और बंदा रहता था ना, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हो? ये तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुझे हम लोग क्यों बताएंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बताओगे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं मीडिया से हूँ। अच्छा तो सर आप मीडिया से हो, यहाँ पे क्या न्यूज कवरेज करने आए हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पर न्यूज कवरेज करने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था और फिर मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा पुलिस दिखी, तो मैंने सोचा कि तुम लोग से पूछ लूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब अगर तुम मीडिया वाले हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो एक छोटा बच्चा था, सिंचन नाम है उसका, और साथ में उसके डॉगी भी था। पता नहीं वो क्या बता रहा था नाम अपना, हाँ चॉप नाम था उसका। सिंचन और चॉप, लेकिन इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने हम लोग की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी को टक्कर मार दी और हम लोग की गाड़ी डैमेज हो गई। उसके बाद हम लोग ने इनको बोला अभी नुकसान तो हो गया, नुकसान तो भरना पड़ेगा, लेकिन उन दोनों ने बोला कि उन लोग के पास पैसे नहीं है और सारे के सारे पैसे देगा उन लोग का बड़ा भाई। अभी हम लोग यहाँ पे उस बड़े भाई का वेट कर रहे हैं। सिंचन और चॉप ने तुम लोग की गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन ऐसी कौन सी गाड़ी है तुम लोग के पास? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा रेयर गाड़ी है हम लोग के पास। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हुआ क्या था? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? सबसे पहले तो वो छोटा बच्चा है 5 साल का, 5 साल के बच्चे को गाड़ी कौन देता है चलाने? बात तो तुम्हारी ठीक है, 5 साल का छोटा बच्चा गाड़ी तो नहीं चला सकता, लेकिन अभी तुम लोग का क्या प्लान है? तुम लोग क्या करोगे? हमने उस छोटे बच्चे को बोला कि 20 करोड़ दे दे हम लोग को, हम लोग अपनी गाड़ी को रिपेयर करा लेंगे, लेकिन उसने बोला कि पैसे नहीं है, इसलिए सोच रहे कि इस वाले घर के ऊपर कब्जा कर ले हम लोग। गाड़ी को रिपेयर कराने की 20 करोड़? क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? वैसे सर आप बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे इस वाले घर के मालिक आप हो। नहीं नहीं, मैं इस वाले घर का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इस वाले घर का मालिक होता तो अभी तुम्हारे दांत तोड़ देता मैं। क्या बोला आपने? दांत तोड़ देते मेरे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे दांत कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे बॉस के दांत तोड़ने की बात की तूने, अभी देख के तेरे साथ होता क्या है। नहीं नहीं, मैं तुम लोग के दांत कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं मजाक कर रहा था। ये बंदूक नीचे करो। हम लोग के बॉस से जाके सॉरी करो, उसके बाद बंदूक नीचे करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाके करता हूँ। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। देखो वेपन्स मेरे पास भी हैं। अगर तेरे पास वेपन्स हैं तो फिर वेपन्स चला के दिखा, उसके बाद देख के हम लोग तेरा करते क्या है। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी है। भाई ये लोग तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। और प्लीज अपनी बंदूक नीचे करो। ये लोग तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक काम करता हूँ कि जल्दी से इन लोग के बॉस के पास जाता हूँ। हाँ तो क्या बोला था तूने? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, और ये मुक्के मार रहा है मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? स्वाट फोर्स के कमांडर के दांत तोड़ने की बात की ना तूने। लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मैं मजाक कर रहा था और मैं जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसे कैसे वापस जा रहा हूँ? मेरी सिक्योरिटी तुझे वापस जाने देगी तो तू वापस जाएगा ना। अबे भाई, ये मैं किधर फंस गया हूँ? सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे मजाक कर रहा था। ठीक है तो फिर एक काम करके यहाँ पर आ, जल्दी से वापस आ। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन इस बंदे को बोलो कि साइड पे हो जाए। स्नाइपर पकड़ के खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि ये मुझे मार देगा। मेरी परमिशन के बगैर तुझे कोई गोली नहीं मारेगा। अभी एक काम करके जल्दी से सॉरी बोल। ठीक है सर, मैं सॉरी करता हूँ, मेरी जबान फिसल गई थी। आप प्लीज इनको बोलो कि वेपन्स नीचे करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल के सर सॉरी, गलती हो गई मुझसे। लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, मुझे इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और हाँ भाई, अभी बताओ क्या बोल रहे थे तुम लोग? अच्छा, स्वाट फोर्स के कमांडर को आरपीजी दिखा रहे तू? अगर तो तुमने मुझे जाने नहीं दिया, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इतने नजदीक से आरपीजी फायर करेगा तो खुद भी मरेगा तू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चुपचाप जाने दो। जाने तो तुझे नहीं देंगे, पहले बोल के सर प्लीज माफ कर दो, सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ने पुलिस भी बुला ली यहाँ पे? पुलिस भी आएगी, मिलिट्री भी आएगी, स्वाट फोर्स भी आएगी, एफबीआई भी आएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल फोर्स भी आएगी। सॉरी बोल। मुझे तो लगता है कि ये बंदा पागल है। सर सॉरी कर तो दिया मैंने। ऐसे नहीं बोल सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। अच्छा
ठीक है सर, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, आज के बाद नहीं करूंगा। शाबाश, अभी ये काम करके निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, निकलो भाई निकलो, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लिटरली में इन लोग ने पुलिस फोर्स को भी यहाँ पे बुला लिया है और साथ में इन लोग की पूरी स्वाट फोर्स कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही है भाई। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है इन लोग के साथ और ये पीछे भी 2 पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं। यहाँ पर 1 पुलिस की गाड़ी है, मगर सिर्फ इतना नहीं है भाई, 4 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। चल चल निकल अभी यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। 1 मिनट इधर आ, पहले ये आरपीजी मुझे दे दे। ये आरपीजी तेरे पास कर क्या रहा है? ये वाला आरपीजी मैंने अपने पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा है। अगर प्रोटेक्शन के लिए रखा है तो गैरेज के अंदर से कैसे मिल गया तुझे? ये वाला गैरेज मैंने रेंट पे लिया हुआ है। बता के ये वाला घर किसका है? ये वाला घर मुझे क्या पता किसका है भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने बोला कि वापस आ जा। ये क्या कर रहे हैं भाई, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से फंस गया हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? मैंने पूछा कि बता के ये घर किसका है और सिंचन और चॉप को तू जानता है क्या? सिंचन और चॉप को हाँ जानता हूँ मैं, सिंचन मेरा छोटा भाई है और चॉप मेरा दोस्त है। अच्छा तो तू है वो, हम लोग के साथ चालाकी कर रहा था और बोल रहा था कि तू मीडिया से है। नहीं, मैं तुम लोग के साथ कोई भी चालाकी नहीं कर रहा था, मैं तो सचमुच में मीडिया से हूँ। तो फिर दिखा किधर है तेरा मीडिया का कार्ड? कार्ड तो मेरा मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ होगा, 1 मिनट रुको मैं लेकर आता हूँ। नहीं, इस वाले घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घर आज के बाद लॉस सैंटोस की स्वाट फोर्स का है। लेकिन तुम लोग इस वाले घर के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हो? मैं तुम लोग की गाड़ी को रिपेयर कर दूंगा। डैमेज तो हो गई ना हम लोग की गाड़ी, अभी रिपेयर तो वो हो नहीं पाएगी और रिपेयर कराने में खर्चा आएगा पूरे के पूरे 20 करोड़। बोल तेरे पास 20 करोड़ है क्या? अगर तो मेरे पास 20 करोड़ होते तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी खड़ा होता। ठीक है तो फिर अभी एक काम करके अपने इस वाले घर को भूल जाओ और निकल जाए यहाँ से। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग रख लो इस वाले घर को, तुम लोग अपने पास रख लो, मैं इससे भी ज्यादा बढ़िया घर बना के दिखाऊंगा। अबे चल निकल जल्दी से निकल यहाँ से, इससे पहले कि दांत तोड़ दूं। 20 करोड़ है नहीं और बोल रहा है कि इससे भी ज्यादा बढ़िया घर बनाऊंगा। घर तो मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा और तुम देखोगे। लगता है कि तेरा मरने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ कि सर पे गोली मार दूं तुझे। जितनी मैंने तुम लोग को रिस्पेक्ट देनी थी उतनी मैं दे चुका हूँ, अभी अगर तुमने मेरे सामने जबान चलाई उसके बाद तुम मुझसे बचोगे नहीं। तेरा छोटा भाई सिंचन और चॉप तो पुलिस स्टेशन के अंदर है, पहले जाके उनको बचाओ उसके बाद मुझसे बात करना। सिंचन और चॉप को तुम लोग ने प्रिजन के अंदर बंद कर दिया है क्या? अभी तो वो लोग लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन के अंदर है, लेकिन सोच रहा हूँ कि उनको मैं स्वाट फोर्स के सीक्रेट प्रिजन के अंदर बंद कर दूं। ऐसे कैसे बंद कर दूं? मैं अभी जाके उनकी बेल कराता हूँ भाई, मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। चल दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा दिखना मत यहाँ पे। ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन इस बंदे ने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है भाई, मन कर रहा है कि मैं मार दूं इनको, मगर 1 मिनट, ये पुलिस वाले लगता है कि मेरे पीछे आएंगे। हाँ भाई लिटरली में ये पुलिस वाले मेरे पीछे आएंगे और फिर उसके बाद ये लोग मुझे भी अरेस्ट करेंगे, मुझे इनका बंदोबस्त करना है। अभी एक काम करता हूँ कि निकालता हूँ अपना आरपीजी और फिर उसके बाद देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। लेट्स गो भाई, ये तो सारे के सारे यहाँ पे मर चुके हैं। अभी इन लोग को पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेके इन लोग ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे पता है कि ये काम तो काफी ज्यादा रिस्की है और ये स्वाट फोर्स वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये बचेंगे तो मुझे कुछ करेंगे ना भाई। मुझे यहाँ पे इन सबको मारना है। और 1 मिनट, ये गाड़ी भी मैंने ब्लास्ट कर दी है, लेकिन ये बेचारे शर्मा जी की थी। उसके बाद मुझे इन लोग का बंदोबस्त करना है। लेट्स गो, ये भी गए और अभी यहाँ पे रह गया एक हेलीकॉप्टर। सोच रहा हूँ कि इसको भी ब्लास्ट कर दूं। फाइनली यार गाइस, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मर चुके हैं और अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। बट 1 मिनट, लगता है कि ये एक कमांडो अभी तक जिंदा है, लेकिन ये भी गया। एक पुलिस की गाड़ी नहीं बल्कि 2 पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। मुझे जल्दी से इन दोनों की दोनों गाड़ियों को भी ब्लास्ट करना होगा। लेट्स गो भाई, ये भी ब्लास्ट हो गई और अभी मुझे यहाँ से एविडेंस मिटाना होगा। फटाफट से देखता हूँ कोई बचा है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि सब लोग मर चुके होंगे और इन लोग का कमांडर भी गया काम से। मगर 1 मिनट, ये एक अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, ये भी मर गया। लेकिन अभी घर के अंदर जाना सेफ नहीं है क्योंकि अगर मैंने किसी भी चीज को छू लिया तो फिर उसके बाद ये लोग मेरे फिंगरप्रिंट को मैच करेंगे। मगर गैरेज के अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई होगा, थोड़ा सा आगे जाके चेक करते हैं। लेट्स गो भाई, ये एक बंदा गैरेज के अंदर था और अभी ये भी जल के राख हो गया है। भाई निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलना है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, पुलिस वाले आ गए हैं भाई। जो मेरी शक्ल देखता जाएगा मुझे उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो मैंने इनको छोड़ दिया तो भाई उसके बाद ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। और 1 मिनट, एक बंदा इधर भी है लेकिन लगता है कि ये भी मर गया। लेट्स गो भाई, अभी मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन अभी सिंचन और चॉप को कैसे बचाऊंगा भाई,
भाई घर तो मैंने अपना खुद ही ब्लास्ट कर दिया और सारी की सारी स्वाट फोर्स को मैंने अकेले मार दिया। भाई ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हो सकता है कि नीचे वाली साइड पर पुलिस आ जाए और अगर एक दफा मुझे किसी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं मुझे कोई भी पुलिस की गाड़ी नहीं दिख रही और जिसने भी मेरी शक्ल देखी थी भाई मैंने उन सबको मार दिया और वो इसलिए क्योंकि ये स्वाट फोर्स वाले मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे थे। भाई छोटे से सिंचन को अरेस्ट कर लिया इन लोग ने और साथ में चॉप को भी अरेस्ट कर लिया। अभी निकलते हैं भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। किसी ने भी मुझे नहीं देखा मगर सिंचन और चॉप को किस तरह बचाऊंगा, वो लोग तो जेल के अंदर बंद हो चुके हैं और इन दोनों को बचाने के लिए मुझे इन लोग की बेल करानी होगी। बेल कराने के लिए पैसे चाहिए होंगे मगर अभी मेरे पास लिटरली में भाई बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ये साइकिल चल क्यों नहीं रही है। चलो ना पे जल्दी से चलो, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन और फिर उसके बाद जाके सिंचन और चॉप से मिलता हूँ। बट एक मिनट, यहाँ पर एक गाड़ी पार्क हुई हुई है। सोच रहा हूँ कि इसी को चुरा के चलता हूँ पुलिस स्टेशन क्योंकि अगर साइकिल से गया ना तो फिर 10 घंटे लग जाएंगे मुझे। वैसे भी अभी मेरे लिए एक मिनट इम्पोर्टेंट है। लेट्स गो। भाई गाड़ी तो वैसे काफी ज्यादा खतरनाक है और थोड़ी सी ठुक गई मगर दिक्कत नहीं है। कौन सा मेरी गाड़ी है, मुझे तो बस जल्दी से जाना है अपने छोटे भाई सिंचन के पास। मैंने इन लोग को मना भी किया था कि गाड़ी ड्राइव मत किया करो मगर फिर भी इन लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती। अभी बैठे हुए जेल के अंदर बंद हो गए हैं। भाई मुझे इन लोग को बचाना तो पड़ेगा और अगर एक दफा मैंने इन लोग को बचा लिया तो आज के बाद कभी भी सिंचन को मैं गाड़ी तो नहीं दूंगा। लिटरली में भाई अगर ये लोग किसी और गाड़ी को टक्कर मार देते तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन लोग ने सीधा जाके स्वाट फोर्स की स्पेशल व्हीकल को टक्कर मार दी और मुझे तो पता भी नहीं है कि भाई वो गाड़ी है कौन सी। उस बंदे ने बोला था कि काफी ज्यादा रेयर है गाड़ी और साथ में उसने ये भी बोला था कि गाड़ी को रिपेयर करने के लगेंगे पूरे के पूरे 20 करोड़। भाई अभी अगर किसी गाड़ी को रिपेयर करने के 20 करोड़ लगेंगे तो फिर पता नहीं वो गाड़ी खुद होगी कितने की। मुझे तो लगता है कि कम से कम भी 100 करोड़ की होगी, लेकिन मुझे अभी अंदर जाना होगा। लेट्स गो। भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक दफा बस सिंचन और चॉप की बेल हो गई ना उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। सर वो इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ क्या मैं यहाँ पे? तो फिर किस लिए बैठे हो यहाँ पे सर? फ्रंट डेस्क वाले बंदे का काम यही होता है ना, इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा तो तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये क्या चीज है भाई, इसी बात पे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर सर आप यहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हो? मैं बैठा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो खड़ा हुआ हूँ। एक मिनट, ये क्या ये पेपर के ऊपर ड्राइंग्स बनाते हो क्या आप? मेरा नाम है पांडे और मेरा जो मन करता है मैं वो ही करता हूँ। अच्छा ठीक है पांडे सर, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। वो सिंचन और चॉप को अरेस्ट किया क्या आपने? सिंचन और चॉप, हाँ अरेस्ट तो करके रखा है हम लोग ने उनको। नीचे प्रिजन के अंदर है। बहुत मारा हम लोग ने उनको और सोच रहा हूँ कि और ज्यादा मारूं। क्या बात कर रहे हो? सिंचन और चॉप के ऊपर आपने हाथ उठाया है क्या? मैंने कब बोला कि मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन हाँ तुम बोल सकते हो कि मैंने उनके ऊपर अपना पाँव, अपनी लातें उठाई हैं। छोटे से बच्चे को लातें मारी हैं आपने? नहीं नहीं, सिर्फ लातें नहीं, डंडे मारे हैं, डंडे। पुलिस का डंडा जिसको लगता है ना वो सीधा हो जाता है। लेकिन सर 5 साल के छोटे बच्चे के ऊपर आपने अटैक किया है। हाँ तो क्या करेगा तू? एक मिनट रुको, मैं अभी अपने लॉयर को लेकर आता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। अरे रुको रुको, एक मिनट, वापस आ जाओ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। इसका मतलब ये कि आपने सिंचन और चॉप को कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, मजाक कर रहा था। बोल क्या दिक्कत है, क्या काम है तुझे? जल्दी बोल, टाइम नहीं है। वो जो छोटा बच्चा सिंचन और चॉप है ना, मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हूँ। क्या 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 बोला तूने? जज है तू? नहीं नहीं, वो जज तो मुंह से निकल गया। मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर? अच्छा, ये छोटा भाई तेरा है क्या? हाँ, सिंचन मेरा छोटा भाई है और चॉप मेरा दोस्त है। अभी आपको मैं मिलूंगा कोर्ट के अंदर। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा। कोर्ट के अंदर क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर 5 साल के छोटे बच्चे को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है ठीक है, गलती तो हो जाती है ना इंसान से। ठीक है सर, लेकिन वो क्या है ना कि ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे नहीं पता था, रूल्स मुझे नहीं पता। मैं तो अभी अभी आया हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर फ्रंट डेस्क के ऊपर खड़े हुए और बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नहीं 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 पता था ना मुझे, लेकिन तुम दिखने में मुझे लॉयर लग नहीं रहे। वैसे अभी दिखने में तो मैं खुद को भी लॉयर नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं लॉयर हूँ। ठीक है तो फिर सर आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो आप?
कहाँ पे लिखा है कि छोटे बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकते? सेक्शन नंबर 128B के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी छोटे बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकता। कौन सा सेक्शन सर? क्या बताया आपने? ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बताया भाई, मुझे क्या पता कि कौन सा सेक्शन होता है, मैं कौन सा लॉयर हूँ। जी जी सर बताओ ना, कौन सा सेक्शन बताया आपने? मैंने क्या बोला था सेक्शन 128B। अच्छा सेक्शन 128B। सर वो क्या है ना कि मुझे ये सेक्शन वैक्शन नहीं पता। आप एक काम करोगे, लेके जाओ, इन दोनों को लेके जाओ। सिंचन और चॉप को तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे बचोगे नहीं, मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद करवाऊंगा। अच्छा सॉरी ना सर, अभी क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो हम लोग के साथ। ऐसे तो मैं तुम लोग के साथ करूंगा, किसके कहने पे तुमने ये सब कुछ किया है? देखो सर सीधी सी बात है, मुझे कोई भी ये सेक्शन वैक्शन का पता नहीं है, लेकिन बस वो स्वाट फोर्स के चीफ ने बोला तो हम लोग ने अरेस्ट कर लिया इनको। ठीक है, तो फिर मैं तुम लोग के स्वाट फोर्स के चीफ से मिलूंगा कोर्ट के अंदर। लेकिन सर आप एक मिनट रुको, मैं अभी स्वाट फोर्स की लॉयर को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि कौन से सेक्शन को यूज करके उसने अरेस्ट किया छोटे बच्चे को। नहीं किसी भी लॉयर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी लॉयर को या फिर स्वाट फोर्स को बताया तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सर अभी मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता कि आप कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो। तुमने मुझे क्या बोला कि तुम अभी स्वाट फोर्स के चीफ को कॉल करोगे? हाँ ना सर, स्वाट फोर्स के पास अपने काफी ज्यादा पढ़े लिखे लॉयर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे बात करें। लगता है कि तुम यहाँ पे नए नए आए हो। सेक्शन नंबर 289 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी अपना मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकता। अरे सर ये कैसे पता है आपको सब कुछ? मेरे पास तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन होती है ना, क्योंकि मैं लॉयर हूँ। ठीक है सर लेके जाओ, आप लेके जाओ, बस सिंचन और चॉप को ले जाओ। मैं बता दूंगा स्वाट फोर्स को कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आया था यहाँ पे। सिंचन और चॉप को तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने अपना मोबाइल फोन निकाला उसके बाद तुम्हें पता ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक है सर पता है, आप ले जाओ, दोनों को ले जाओ। लेट्स गो भाई, इसको तो मैंने पागल बना दिया है और मुझे नहीं पता कि ये 128B 289 पता नहीं यार गाइस, मैंने तो वैसे ही इसको बोल दिया। और लकीली ये पुलिस वाला बिल्कुल अनपढ़ था भाई, इसको मेरी बात पे विश्वास आ गया। और अभी टाइम आ चुका है सिंचन और चॉप को यहाँ से लेके जाने का। अच्छा तो तुम यहाँ पे खड़े हुए हो? हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू कौन है? मैं सिंचन का बड़ा भाई और चॉप का सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त हूँ। दरवाजा खोलो, मैं इन लोग को लेने आया हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लगता है कि तुम मुझे अभी तक ठीक से जानते नहीं हो। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ और सेक्शन नंबर 128B के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर 5 साल के छोटे बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे काम करते हुए 10 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि आपका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये पागल नहीं बनेगा। इसलिए सर आप एक काम करो कि ये पकड़ो और अभी मुझे जल्दी से सिंचन और चॉप को बाहर निकालना है। चलो बे निकलो, दोनों निकलो बाहर। लेकिन हमें मुझे पता था कि आप हम लोग को बचाने के लिए जरूर आओगे। मैंने बोला कि चुपचाप यहाँ से निकल सिंचन, उसके बाद मैं तुझसे बात करता हूँ। ये दरवाजा खुला हुआ है, फटाफट से मुझे फॉलो करो, हम लोग को पीछे वाली साइड से निकलना होगा। लेकिन हमें आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा। अभी अगर पीछे वाली साइड से निकला तो फिर उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मेरे ऊपर शक करेगा, लेकिन अगर फ्रंट साइड से गया तो तब भी दिक्कत है। एक काम करते हैं कि यहीं से निकलते, तुम दोनों मुझे फॉलो करो। लेकिन हम लोग घर कैसे जाएंगे? आपके पास कोई गाड़ी है क्या यार? चुपचाप मेरे साथ चल चॉप, उसके बाद मैं तेरा बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन हमें ये पुलिस ऑफिसर आपको गोली मार रहा है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि सिंचन ये मुझे गोली मार रहा है। पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया है, तुझे इसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अगर कोई भी आपके ऊपर गोली चलाएगा तो मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगा। है तो ये 5 साल का छोटा बच्चा, बट यार गाइस गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। और ये क्या चॉप, तू कैसे बंद हो गया? ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया यार। निकल जल्दी से यहाँ से बाहर निकल। अबे भाई पीछे एक और पुलिस वाला आ गया है और अभी दिक्कत होने वाली है। तुम दोनों फटाफट से मुझे फॉलो करो। लेकिन हमें ये पुलिस वाले आपको गोली क्यों मारे थे? पुलिस वाले मुझे गोली इसलिए मारे थे क्योंकि मैंने तुम दोनों को जेल से भगाया है और अभी मुझे ये गाड़ी चाहिए होगी। अबे भाई लगता है कि इसको भी कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई, इसलिए मुझे चाहिए होगी कोई बढ़िया सी गाड़ी। क्या करूं, कोई भी गाड़ी मिल गई तो काम हो जाएगा, मगर गाड़ी ऐसी हो जो कि बहुत ज्यादा तेज हो। मुझे लगता है कि भाई ये वाली गाड़ी काम करेगी। और आजा सिंचन जल्दी से बैठ गाड़ी के अंदर। लेकिन हमें ये वाली गाड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या कर रहे हैं सिंचन, पागल हो गया क्या? गाड़ी जो भी है फटाफट से बैठ इसके अंदर। निकालो जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लोग को घर जाना होगा यार। घर तो हम लोग का पूरा सीज हो गया है। लेकिन हमें हम लोग का घर सीज क्यों हो गया? सिंचन मैं तुझसे अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग ने क्या किया। अरे हमें हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत
बहुत ज्यादा स्पीड से चला रहे थे। उसके बाद चॉप ने बोला कि ड्रिफ्टिंग करके दिखाओ, और फिर जैसे मैंने गाड़ी की हैंड ब्रेक उठाया, हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट तो ठीक है, लेकिन तुम लोग ने कौन सी गाड़ी को टक्कर मारी थी? सिंचन एक नंबर का झूठा है, मैंने इसको ड्रिफ्ट मारने का नहीं बोला था, इसने खुद ही ड्रिफ्टिंग की थी और जाके पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। यार वही मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ ना कि कौन सी पुलिस की गाड़ी थी। ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन गाड़ी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थी यार। तुम लोग ने गाड़ी को तो टक्कर मार दी, लेकिन शायद तुम लोग को पता नहीं है कि वो स्वाट फोर्स की गाड़ी थी। लेकिन यार हम लोग को कैसे पता होगा कि वो वाली गाड़ी स्वाट फोर्स की थी? मैं तो बहुत ज्यादा छोटा हूँ। पता है मुझे तो कितना छोटा है और कितना शरारती है। सिंचन को कुछ मत बोलो, 5 साल का छोटा बच्चा, अगर बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? मुझे तो लगता है कि भाई ये दोनों साथ में मिले हुए हैं और ये पूरी की पूरी तुम दोनों की प्लानिंग थी। अरे यार हमिद, आप मुझे गौर से देखो, उसके बाद आप मुझे बताओ कि मैं कितना ज्यादा मासूम हूँ। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। चुप कर सिंचन, मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुझे शायद पता नहीं है कि मैं तुझे बचपन से पाल रहा हूँ। और चौप, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है क्या? वो तो आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ यार। और यार हमिद, मैं भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी मासूम नहीं होगा। कोई भी मुझसे पंगा लेगा तो फिर उसके बाद मैं उसको मार दूंगा। सिंचन और चौप तो कभी भी नहीं सुधरेंगे भाई, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। जैसा बड़ा भाई होता है, छोटा भाई भी तो वैसा ही होता है यार। लेकिन चौप, मुझे लगता है कि सिंचन मुझसे भी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है। अभी तो ये 5 साल का, लेकिन जब ये बड़ा होगा उसके बाद तो ये किसी की भी नहीं मानेगा यार। जब ये बड़ा होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तुम लोग के पास कोई प्लान है क्या? हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है क्या यार? नहीं है ना चौप, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये एक गाड़ी है, क्या बोलते हो? इसके अंदर सो गए क्या आज रात को? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप हम लोग को बर्गर्स दिलाओ। बर्गर्स नहीं, मैं तुम लोग को जूते दिलाऊंगा। लेकिन यार हमिद, मैंने ये वाले शूज तो कल ही परचेज किए थे। मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग को मारूंगा मैं। तो फिर यार हमिद, मुझे चोट लग जाएगी और मैं बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दूंगा। ठीक है सिंचन, नहीं मार रहा हूँ तुझे। भाई ये लोग कभी भी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग रहेंगे किधर? रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मगर एक मिनट, सिमियोन क्यों कॉल कर रहा है? आमिटी, किधर हो तुम? लॉस सैंटोस की सड़कों पे भटक रहा हूँ। सिमियोन, बताओ कि क्या हुआ? मैंने सुना है कि सिंचन ने किसी स्वाट फोर्स वाली गाड़ी को टक्कर मारी थी। हाँ सिमियोन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तो फिर तुम एक काम करो कि मेरे शोरूम के अंदर आ जाओ। तुम्हारे शोरूम पर क्या करूंगा आके? तुम्हें पैसे चाहिए या फिर नहीं? हाँ पैसे चाहिए सिमियोन, पैसे मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे शोरूम के अंदर आ जाओ। आ रहा हूँ सिमियोन, बस 1 मिनट में पहुंचा तुम्हारे पास। पता नहीं अभी सिमियोन को मुझसे क्या काम है, लेकिन भाई अभी मुझे अपना घर बनाना है और घर बनाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। तो फिर यार हम लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग के पास नहीं, पैसे सिर्फ मेरे पास आएंगे। और मुझे अच्छे से पता है कि पैसे किस तरह कमाने हैं। भाई जल्दी से चलते हैं सिमियोन के पास, उसके बाद जाके देखते हैं कि इसके पास कौन सा काम है। इसने मुझे बोला है कि पैसे कमाने हैं तो आ जाओ मेरे पास। और मुझे अच्छे से पता है कि सिमियोन के सारे काम काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं। लेकिन अगर मैंने इसका काम कर दिया तो फिर उसके बाद मुझे ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन सिमियोन तो इधर है ही नहीं। तो फिर यार हमें क्या लगता है कि सिमियोन अंकल अपने ऑफिस के अंदर होंगे। मुझे भी ऐसे लगता है। तुम दोनों एक काम करो कि फटाफट से मेरे साथ चलो। चॉप, तू भी नीचे उतर। मुझे तो यहाँ पर सिमियोन दिख नहीं रहा है। तुम दोनों बिल्कुल मेरे साथ रहना। ठीक है, आपके साथ। ये बहुत डर लग रहा है यार। नहीं चॉप, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ भाई सिमियोन, कौन सा काम है? काम ये है कि तुमने जिस स्वाट फोर्स की गाड़ी को टक्कर मारी थी, उस वाली गाड़ी को परचेज करने के लिए एक बंदा आया है। लेकिन मुझे ये कोई बंदा नहीं बल्कि कोई ना कोई क्रिमिनल लग रहा है। सोच रहा हूँ कि इसको सीधा सर पे गोली मारूं। अबे बंदूक नीचे कर, क्या कर रहा है तू? बंदूक तो मैं तब नीचे करूंगा जब तुम अपना मास्क उतारोगे। हाँ मिट्टी, ये क्या कर रहे हो मेरे शोरूम के अंदर बैठे हुए? तुम्हें पैसे कमाने या फिर नहीं? कमाने हैं सिमियोन। पैसे क्यों नहीं कमाने मैंने? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बढ़िया सा घर बना के दूं, तो फिर तुम्हें वो स्वाट फोर्स की गाड़ी मेरे पास लेकर आनी पड़ेगी। देखो मेरे पास कस्टमर रेडी है। कस्टमर तो रेडी है, लेकिन वो स्वाट फोर्स की गाड़ी में लेके कैसे आऊंगा? ये तो तुम्हारा काम है। अगर तुम गाड़ी लेकर आ गए उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा पूरे के पूरे 10 करोड़। अबे क्या कर रहे हो? 10 करोड़ में कहाँ से घर बनेगा मेरा? तुम्हारा जो पुराना घर था वो कितने का था? वो होगा यही कोई 10 करोड़ का। तो फिर तुम वैसा घर दोबारा बना लेना, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ दूंगा। नहीं सिमियोन, आज जो मैं घर बनाऊंगा ना वो ऐसा बनाऊंगा कि लॉस सैंटोस के लोग देख के पागल हो जाएंगे। पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो। बताओ कि काम करोगे या फिर नहीं? तुम समझो कि तुम्हारा काम हो गया। और हाँ, ये जो मास्क तुमने पहन के रखा है, इस तरह का मास्क एक मुझे भी दे दो। ठीक है, ये ले पकड़ मास्क। लेकिन यार हमें ये वाला काम तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। मुझे पता है कि काम रिस्की है सिमियोन। एक काम करो कि गाड़ी की लोकेशन सेंड करो। गाड़ी की लोकेशन मैं तुम्हें
सेंड कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी। सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है, मुझे अपना घर वापस चाहिए भाई। बल्कि एक मिनट, सिंचन और चॉप, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्या बोलते हो कि पुराना घर परचेज करें या फिर कोई नया घर परचेज करें? मैं तो बोलता हूँ कि पुराने घर को परचेज करके उसी को अपग्रेड करेंगे यार। पुराना घर तो मेरे ख्याल से हम लोग को वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। और आज भाई मैं पुराना घर तो नहीं परचेज करने वाला हूँ, बल्कि एक ऐसा घर परचेज करूंगा ना कि जिसको देख के मजा आ जाएगा। बल्कि एक मिनट भाई, घर क्यों परचेज करूंगा? मैं आज अपना बढ़िया सा मेंशन बनाऊंगा और हम लोग का मेंशन होगा माउंटेन के ऊपर। और हम लोग की मेंशन के अंदर कम से कम भी 10 रूम्स होंगे, उसके बाद 10 बाथरूम्स भी होंगे, बड़ा सा लाउंज होगा, मेरा अपना ऑफिस भी होगा। और सोच रहा हूँ कि हाँ, हेलीपैड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में स्विमिंग पूल भी होगा उसके अंदर। और फ्लोर्स कितने होने चाहिए? मेरे ख्याल से 3 या फिर 4 फ्लोर्स इनफ रहेंगे। और उसके अंदर एक बढ़िया सा गेमिंग रूम भी बनाऊंगा। उसके बाद कम से कम भी 10 या फिर 20 गाड़ियों की पार्किंग भी होगी, हेलीपैड भी होगा उसके अंदर। और क्या चीज रह गई? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे घर के बाहर फाउंटेन भी हो। बट एक मिनट भाई, घर का साइज कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग घर का साइज चूज करेंगे ना, उसके बाद सोचेंगे कि घर के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है। स्विमिंग पूल, हेलीपैड, गेमिंग जोन, ऑफिस, ये सारी की सारी चीजें तो होंगी मेरे घर के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा घर ऐसा हो जैसा लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है। मगर ये सब कुछ करने के लिए पैसे तो काफी ज्यादा चाहिए होंगे। सिम्योन ने मुझे लोकेशन भेजी है गोल्फ कोर्स की। अभी गोल्फ कोर्स के अंदर स्वाट फोर्स की गाड़ी क्या कर रही है, फटाफट से जाके चेक करते हैं। सिक्योरिटी तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिख रही है भाई, और ये लोग मेरे ख्याल से मीडिया वाले हैं। उसके बाद अंदर चल के देखते हैं भाई, ये पूरी की पूरी स्वाट फोर्स है। और लिटरली मैं, इन लोग के बंदे तो बिल्डिंग के ऊपर भी खड़े हुए हैं और बाकी की सिक्योरिटी यहाँ पर है। धीरे धीरे आगे जाके देखते हैं। और ये कौन सी गाड़ी है? नहीं 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 भाई, ये तो कबाड़ दिख रहा है मुझे। एक मिनट, अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, उसके बाद आगे जाके देखता हूँ। काफी ज्यादा रेयर गाड़ी है। हाँ भाई, इतना तो मुझे पता चल गया है कि गाड़ी काफी ज्यादा रेयर है। और एक हेडलाइट लगी हुई है, दूसरी हेडलाइट तो है ही नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि भाई मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई रेसिंग कार है। उसके बाद अबे भाई, यहाँ पे तो एक खोपड़ी भी है। खोपड़ी के साथ में 2 लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं। और ये कितने भाई, 8 एग्जॉस्ट हैं इसके अंदर, मगर साथ में ऊपर एक टायर भी है। और ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि इसके अंदर पेट्रोल होगा। अभी साइड से चेक करते हैं। अबे भाई, ये देखो, बम्पर के ऊपर स्टिचेस लगा के रखे हैं इन लोग ने। और गाड़ी कौन सी है? निसान की गाड़ी है, 200 SX निसान। पता नहीं भाई ये गाड़ी कौन सी है, मैंने पहले कभी देखी नहीं है। मगर इतना तो मुझे पता है कि इस वाली गाड़ी को किसी ने अपग्रेड किया है, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अपग्रेड किया है। पता नहीं अब ये चलने में कैसी होगी, लेकिन सिम्योन ने बोला है कि ये वाली गाड़ी चाहिए होगी। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, इस कबाड़ को रिपेयर करने की 20 करोड़, ये कैसी बात है? एक मिनट, तू जरा इधर आइए। मास्क क्यों पहन के रखा है तूने? मास्क मैंने इसलिए पहन के रखा है क्योंकि ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए होगी। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? स्वाट फोर्स की गाड़ी है, तुझे नहीं मिलेगी। वो तो ठीक है, लेकिन इस वाली गाड़ी में स्पेशल फीचर्स कौन से हैं? ये वाली गाड़ी वो काम कर सकती है जो कि बड़ा टैंक भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो वेपन्स है ही नहीं। सारे के सारे वेपन्स हैं इसके अंदर। और ये जो इसका लोहा तुझे दिख रहा है ना, ये अब तक का सबसे ज्यादा महंगा लोहा है। तो फिर इस वाली गाड़ी का एक दरवाजा कितने का होगा? कम से कम भी 20 करोड़ का तो होगा। 20 करोड़ का एक दरवाजा? ऐसा क्या है इस वाले दरवाजे के अंदर? बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, बल्कि तू कह सकता है कि अगर इस वाली गाड़ी के ऊपर टैंक ने तोप छोड़ा तो ये फिर भी नहीं फटेगी। अबे भाई, इसका मतलब ये कि ये मिसाइल्स को भी सरवाइव कर सकती है। तू मिसाइल्स की बात कर रहा है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सरवाइव कर सकती है। फिर तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। बैठ के चेक करता हूँ। अबे क्या कर रहा है, गाड़ी से नीचे उतर। गाड़ी से तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, लेकिन ये रेड लाइट किस चीज की है? तुझे शायद पता नहीं है कि गाड़ी के अंदर बैठना अलाउड नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठना अलाउड नहीं है, लेकिन गाड़ी को चलाना तो अलाउड है ना भाई। मुझे अभी यहाँ से निकलना है। और एक मिनट, थोड़ा सा काम खराब हो गया, लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस पागल बंदे ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये बॉम्ब प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। हल्की सी टक्कर मारता हूँ और बंदे उड़ के हवा में निकल जाते हैं। अभी इसको भी टक्कर मारता हूँ
भाई लिटरली मैं गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और मुझे भी इस तरह की गाड़ियां कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। स्वाट फोर्स की गाड़ी है। अभी एक काम करता हूँ कि किसी को भी गोली नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ आप लोग बोल सकते हो कि गाड़ी के नीचे मैं इन लोग को दे के मारने वाला हूँ। लेट्स गो भाई, ये सब लोग गए काम से, मगर उस बंदे ने बोला है कि इसके अंदर से मिसाइल्स भी निकलते हैं। एक मिनट, सारे के सारे बटन्स को प्रेस करके देखता हूँ कि कौन से मिसाइल्स हैं गाड़ी के अंदर। मुझे तो कोई भी बटन नहीं मिला, एक बटन मिला है मुझे। और ये क्या चीज है? अबे भाई ये गाड़ी है या फिर क्या चीज है? इसके अंदर से मिसाइल्स तो नहीं निकल रहे, लेकिन हाँ इसके अंदर से मेरे ख्याल से गोलियां निकल रही हैं और काफी ज्यादा खतरनाक गोलियां निकल रही हैं। अभी एक काम करता हूँ कि दोबारा बटन प्रेस करके देखता हूँ। अभी मैंने एक और बटन तो प्रेस कर लिया है, मगर एक मिनट भाई, मिसाइल्स हैं गाड़ी के अंदर और लिटरली में काफी ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं। यही चीज तो चाहिए थी मुझे। अभी तो कोई भी नहीं बच सकता। एक मिनट, थोड़ा सा आगे जाऊंगा और पूरी की पूरी पुलिस, FBI, टैंक, भाई लिटरली में मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी आ चुकी है। लेट्स गो। अभी मुझे यहाँ से निकलना है, मगर निकलने से पहले मुझे इन सब को अच्छे से मारना होगा। हाँ भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच जाए और बेचारा जल के राख हो गया। अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, मगर भाई इन लोग की सिक्योरिटी तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लगता है कि ये लोग अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए तो छोटे बच्चे सिंचन को इन लोगों ने अरेस्ट करके रखा था। बट यार गाइस, गाड़ी मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसके अंदर हाँ टर्बो है ना, मैं ये चेक करना चाहता था कि टर्बो है इसके अंदर या फिर नहीं। बट अगर इतनी खतरनाक गाड़ी होगी तो टर्बो तो होगा। अबे भाई, पुलिस की गाड़ी का क्या हाल कर दिया मैंने। लिटरली में ये गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी एक मिनट, सोच रहा हूँ कि इसको दोबारा टक्कर मारूं और फिर टक्कर मारने के बाद साथ ही मैं इसको ब्लास्ट कर दूंगा। भाई ये गाड़ी भी गई काम से। मुझे तो इसको ड्राइव करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग ज्यादा मजे नहीं लेंगे। मुझे ये वाली गाड़ी जाके देनी है सिमियोन को, मगर मुझे लगता है कि पुलिस मेरे पीछे लग गई है। बट नहीं यार गाइस, पुलिस मेरे पीछे नहीं लगी। जितनी भी पुलिस थी उसको तो मैंने मार दिया। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है। सोच रहा हूँ कि यहाँ से जंप करके बाहर निकल जाऊँ, लेकिन अभी पता नहीं ये गाड़ी जंप कर पाएगी या फिर नहीं। भाई जंप तो लगा ली इसने। गाड़ी नो डाउट काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी इसको लेके चलते हैं सिमियोन के पास। उसके बाद कितने पैसे मिलेंगे? 10 करोड़। हाँ भाई, सिमियोन ने तो ये बोला था कि 10 करोड़ देगा, लेकिन ठीक है 10 करोड़ मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए ज्यादा पैसे। क्योंकि मैंने सोच के रखा है कि आज मैं ऐसा घर बनाऊंगा ना कि जो कि लॉस सैंटोस में पहले किसी ने कभी भी देखा नहीं होगा, और इसलिए अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया मैं उसको इसी तरह ब्लास्ट करता जाऊंगा। लेट्स गो भाई। अभी अगर इन लोग को वायलेंस अच्छा लगता है तो हम लोग वायलेंस करेंगे, लेकिन मासूम लोगों को मारने का फायदा नहीं है। भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं पुलिस वालों को मारूं या फिर स्वाट फोर्स वालों को मारूं, और वो इसलिए क्योंकि इन लोग ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। लिटरली में भाई, कोई किसी के घर के ऊपर कैसे कब्जा कर सकता है। और चलो घर के ऊपर कब्जा किया तो किया, छोटे बच्चे सिंचन को अरेस्ट कर लिया। अभी माना कि सिंचन भी काफी ज्यादा शरारती है, लेकिन भाई है तो 5 साल का ना। अभी अगर मेरे होते हुए कोई मेरे छोटे भाई को अरेस्ट करेगा तो मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस मुझे ना छोड़े। अभी जल्दी से जाके ये वाली गाड़ी देता हूँ सिमियोन को, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। पैसे तो मैंने कमाने हैं भाई, और ढेर सारे पैसे कमाने हैं। उसके लिए काम भी बहुत सारा करना पड़ेगा। सिमियोन आ जाओ, फटाफट से लेके जाओ गाड़ी, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। अरे यार हमिद, ये वही गाड़ी है जिसको हम लोग ने टक्कर मारी थी। मुझे पता है सिंचन, ये वही गाड़ी है। सिमियोन देखो, गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी तो तुम लेकर आ गए, मैं 10 करोड़ तुम्हारे बैंक अकाउंट में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तुमने ये वाली गाड़ी कितने में सेल की है? पूरे के पूरे 50 करोड़ की। 50 करोड़ की गाड़ी सेल की है और मुझे तुम दे रहे हो 10 करोड़। देखो अमेठी, डील होती है, हम लोग की डील हो चुकी है। अच्छा ठीक है, ले जाओ ये वाली गाड़ी ले जाओ। मुझे मेरे कुछ और काम करना चाहोगे क्या? हाँ काम तो करना चाहूंगा, लेकिन पैसे लूंगा बदले में। ठीक है, तो फिर एक काम करो कि मेरे ऑफिस के अंदर जाके वेट करो। ठीक है सिमियोन, तुम्हारे ऑफिस के अंदर वेट करता हूँ। पता नहीं भाई अभी ये दूसरा काम कौन सा होगा। बाहर मेरी एक गाड़ी पार्क हुई है, उसको डिलीवर करना है माउंट चिलियार्ड पर। तुम कर पाओगे क्या? माउंट चिलियार्ड पे गाड़ी को डिलीवर करना है, ये काम तुम नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो क्या ना कि गाड़ी बहुत खतरनाक है और वो रेसिंग कार है, रोड पे चल नहीं सकती। रोड पे नहीं चल सकती तो फिर हेलीकॉप्टर में डाल के लेके जाओ।
जाओ। हेलीकॉप्टर में डाल के लेके जाऊंगा तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और गाड़ी चोरी की है। चोरी की गाड़ी, वो भी रेसिंग कार? हाँ ना, रेसिंग कार है, रेसिंग ट्रैक के ऊपर चल सकती है, नॉर्मल सड़कों के ऊपर नहीं चल सकती। तो फिर मैं उसको ड्राइव करके कैसे लेके जाऊंगा? ड्राइव तो तुम किसी तरीके से उसको कर लोगे, लेकिन माउंट चिलियाड के टॉप पे कैसे लेके जाओगे उसे? ये तो गाड़ी को देख के पता चलेगा। तुम एक काम करो कि फटाफट से बाहर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि ऐसी कौन सी रेसिंग कार है जो कि सड़कों पे नहीं चल सकती बल्कि रेसिंग ट्रैक के ऊपर चलेगी। भाई ये क्या चीज है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि गाड़ी बहुत ज्यादा रेयर है और ये चोरी की गाड़ी है। वो तो भाई मुझे इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये चोरी की गाड़ी है, लेकिन कितनी ज्यादा बड़ी है ये साइज में। साइज में बड़ी है, इसके टायर्स देखो। टायर्स तो इसके कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हैं। इसीलिए